हाँ, so I can record now. तो मैं ये बोल रहा था, नेक्स्ट जो हमें रूल पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान दो। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल समझा आपको? यस। तो अभी नाउ हमें एक एक करके है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स का करना है। जैसे मैंने आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स का H2 और P2 नाम बताया था मैंने। हाँ। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल और हाइड्रोक्सी होता है, ऐसा बताया था मैंने। या। एंड सारे फंक्शनल ग्रुप्स का बताया था ना मैंने। हाँ। 23 है ना उसमें, मतलब सल्फोनिक एसिड। हाँ, सायन आइसोसाइनाइड वो सब। हाँ बराबर, चलो। तो अभी बेसिक इसमें मान लो मैंने आपको ये वाला, 19 बताए थे आपने। सॉरी, 19 बताया है। क्या P2 और H2 नेम्स बोल रहे हो? नहीं, फंक्शनल ग्रुप 19 बताया है। हाँ फंक्शनल ग्रुप्स, और ये P2 H2 नेम्स। हाँ, P2 H2 नेम्स बताए थे सबके। यस। इन 19 फंक्शनल ग्रुप्स के P2 S1 एंड S2 बताए हैं। ठीक है ठीक है। अब ये देखो, डायरेक्ट मैं बॉन्ड लाइन बता रहा हूँ। ये बॉन्ड लाइन तो पता है ना आपको, ऐसे बनाते थे। हाँ। ओके, तो मान लो ये है OH। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको कार्बन एटम्स लगाने हैं सब जगह, ऐसा। फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर चाहिए तो बना दो उसका, 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स है। तो इट्स लाइक 1 2। लवी दिखेगा सॉरी पापा ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಕ್ಷೆ हाँ ಫೇಲ್ ಆಗಿ 11 o'clock 11 to 2 11 to 1 1 तो આપણે બે ત્રણ વાગે બે બંધ લાગશે બે વાગે કેટલા વાગે કરું બે વાગે કે ત્રણ વાગે मैं કેવું પપ્પા ત્રણ એટલે આજે રાખજો પણ this is regarding the Australia ओके ओके ओके, हेलो। हाँ हाँ। ये देखो, यस। सेकेंड कार्बन पे यू विल हैव OH ग्रुप। एंड नाउ विल फॉलो द नॉर्मल रूल्स। यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ऐसा रहेगा, देखो लॉन्गेस्ट चेन ऐसा रहेगा आपका, है ना। और फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, जहाँ राइट से हैंड से। ऊपर बोला ना, हाँ पहले पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचेस, नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचेस के बाद सम ऑफ लोकेंस, एंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका नाम क्या आएगा? पेंटेन टू वॉल आएगा इसका नाम। हाँ। हाँ, पेंटेन टू वॉल आएगा। Yes, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो ये वाला है ऐसा, तो इसका नाम नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो इट इज लाइक 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा बताना, यहाँ पे अह 3 पे मिथाइल, और 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज योर फंक्शनल ग्रुप। हम्म। तो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, नाउ देर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप जो बाय डिफॉल्ट, अगर वो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ही है, so they will be always present on first carbon atom only. So no need to write the position of their functional groups. Like there are functional groups like you have carboxylic acids, aldehydes, amides, cyanides, acid halides, and acid anhydrides. If they are parent functional groups, like if they are H2, like in this case, you can say that this carboxylic acid is a H2. So if they are H2, that means if they are parent functional groups, by default they have to be present on first carbon atom. So instead of writing butanoic acid, you will simply write it as butanoic acid, because it is understood that if it is a S2, then it 100% will be present on first carbon atom only.
समझा आपको मैडम? यस। अगर आपको समझा है तो इसका नाम दो, चलो अभी। CN का वो साइनाइड, राइट? हाँ, CN का सफिक्स S2 नेम वाज नाइट्राइल। नाइट्राइल। हाँ, नाइट्राइल। साइनाइड वो फंक्शनल ग्रुप का नाम है, बट उसका आयोपैथ हाँ। नेम um this should be uh, pentene nitrile, something है। like that. हाँ, मतलब देखो बाय डिफॉल्ट है ना, साइनाइड से नंबर देना, क्योंकि वो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो बाय Yeah. डिफॉल्ट नॉर्मल बच्चे नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं ऐसे, तो वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर साइनाइड 2 पे आएगा विच इज नॉट अलाउड। समझा आपको मैडम? Yes. तो 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, जो कि P2 है, तो यू विल राइट 2 मिथाइल। मावशी मावशी दिस चेन विल हैव ऐका 5 ना, ते एक दुसरं जे काय आहे पेंटाइल नाइट्राइल। ना, 2-methyl pentane nitrile. हम्म, समझा मैडम? Yes. ओके। ओके, तो अगर आपको ये समझा है तो ये वाला ट्राई करो खुद से अभी। But sir, ये CN like जो अभी हमने किया that's only for CN, right? नो, देर आर 6 फंक्शनल ग्रुप्स एज ऑफ नाउ जिनका आपको पता होना चाहिए। aldehydes, cyanides, amides, carboxylic acids, acid halides and acid anhydrides. If they are S2, then 100% they have to be on first carbon atom only. Okay, if they are S2, right? Yeah, if they are S2. अब देखो ये वाला, देखो अभी थोड़ा मैं एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ, ये वाला। तो लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ले लो। तो लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद आप देखो, सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, Yeah. है ना? तो हु इज द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आउट ओवर हियर, अल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ एच इज कॉल्ड अल्डिहाइड। तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी यहाँ से नंबरिंग। ओके, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा। बस अभी नाम देना है इसका रूट। इसमें ना ही कोई P2 है ना ही कोई P1 है, तो रूट वर्ड रहेगा आपका 4 कार्बन एटम्स का। But हाँ, ब्यूट। butyrene. एंड डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, तो 3 इन But3. योर सफिक्स 1 एंड योर सफिक्स 2 इज Al। तो ये देखो, ये आपका ये ब्यूट है, ये 3 इन है, और ये अल है। तो इसमें तुम्हारा P2 जो है वो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो नो P2, डायरेक्ट रूट वर्ड ही है अभी आपके पास। 3 इन इज योर S1 एंड अल इज योर S2। समझा ये? Yes. ओके, अब ये देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट ये प्रायोरिटी रूल बताऊं। यू नो प्रायोरिटी रूल, व्हाट इफ देर आर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, तब क्या करने का? हाँ वो। हाँ, Yeah. वो बताना मुझे। सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी, COOH, फिर कार्बोक्सिलिक, SO3H। उसके बाद सल्फोनिक एसिड्स को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देते हैं, अ, वो एसिड, बड़ा वाला, हाँ। फिर ईस्टर्स, ईस्टर्स के बाद एसिड हलाइड, एसिड हलाइड को दे रहे थे ना प्रायोरिटी।
yes. एसिड हलाइड्स के बाद किसको देने का? साइनाइड। साइनाइड के बाद किसको प्रायोरिटी देने का? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद किसको प्रायोरिटी देने का? अल्डिहाइड को। उसके बाद कीटोन्स को। उसके बाद सर, अल्कोहल। अगर एक ही इसमें साइनाइड भी है एंड COOR भी है, तो वी गिव फर्स्ट नंबरिंग टू COOR, राइट? यस, यस। ओके, अल्कोहल है, थायोल आ गया। SS is called thiol, and then you have NH2. So this is the order of priority rule. इसका मतलब क्या है कि when you have multiple H2s in your compound, like you can have aldehyde and ketone at the same time, तो आप ये प्रायोरिटी रूल यूज करके बोलोगे सर aldehyde will be your H2 and ketone will be your P2। समझा ये? हाँ। यस सर। बट और फिर सर, सपोज बोलो। अगर CN है एंड हाँ, उसके साथ सपोज SO3H है, तो हाँ। फिर फर्स्ट नंबर जो है, लाइक आपने पता है अभी का जो CN वाला एग्जांपल दिया, उसमें फर्स्ट नंबरिंग CN से, नॉट फ्रॉम द मिथाइल वाला ग्रुप। हाँ, तो SO3H भी है और CN भी है, तो फर्स्ट नंबर शुड गो टू SO3H। 100% yes, because then cyanide will not be your parent functional group, it will be your P2। और जब P2 है तो P2 तो कहीं पे भी आ सकता है, 2 3 4 5 6। वो E2 राइट। अपने आता है when cyanide, acid halide, acid anhydride, aldehydes, carboxylic acids and ये अपना amides, they are your H2, है ना? जब गॉट। वो P2 तो कोई इशू ही नहीं है। ओके। और आपको सारे फंक्शनल ग्रुप के है ना, सारे फंक्शनल ग्रुप के H2 और P2 नेम रटने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। वो लिस्ट दिया है ना मैंने, सारे P2 और हाँ। H2, तो वो पढ़ना है आपको। अब इसमें देखो, मैं आपको और एक इसमें एग्जांपल देता हूँ, वो आप ट्राई करो। जैसे मान लो बॉन्ड लाइन में मैं दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे ऐसा कुछ देख लो आप। जैसे मान लो ऐसा है, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O और OH और ऐसा। तो अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो बोलेगा सर सबसे पहले ये ढूंढो कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है। सो हु विल बी द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आउट ओवर हियर, looking at the priority rule? Because see, you have aldehyde, you have, COOH। oh, yes, you have ketone, that is C double bond O, and you have OH, which is an alcoholic group. So COH नहीं मैडम, C double bond O, CHO। हाँ, CHO। CHO सर। तो उसका प्रायोरिटी रूल देखोगे तो अल्डिहाइड पहले आता है, देखो। हम्म। आपके पास अल्डिहाइड है, कीटोन है और अल्कोहल है, कहाँ गया ये रहा, देखो। तो यू हैव एन अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। तो बट ऑब्वियस है प्रायोरिटी आप अल्डिहाइड को दोगे। तो राइट। अल्डिहाइड योर P2, सॉरी माय मिस्टेक, अल्डिहाइड विल बिकम योर H2 और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? P2 हो जाएंगे। तो ये देखो, ये आपका बन चुका है H2, ये P2 रहेगा और ये P2 रहेगा, और ये मिथाइल तो वैसे भी P2 में ही गिनते हैं उसको। बस अभी तो H2 को छोटा नंबर यहाँ से मिलेगा। अब जो नीचे हाइड्रोजन दिया है ना, C डबल बॉन्ड होके राइट में, वहां से नंबरिंग स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन है। आपको नंबरिंग कार्बन एटम्स को देना होता है। समझा ये? यस। अभी बस सारे P2 का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। एक है मिथाइल, P2 नेम फॉर कीटोन इज या तो ऑक्सो लिखो या तो कीटो लिखो, बोथ आर अलाउड। और OH का P2 नेम होता है हाइड्रोक्सी। तो आप बताओ कीटोन को आपको ऑक्सो लिखने का है कि कीटो लिखना है? बिकॉज वो हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज होगा। ऑक्सो, आई थिंक सो। हाँ, तो ऑक्सो लिख दो। तो ऑक्सो का O चेक करो, मिथाइल का M चेक करो और हाइड्रोक्सी का H चेक करो। तो पहले किसको लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? पहले हाइड्रोक्सी आएगा, फिर मिथाइल आएगा,
और फिर क्या आएगा अपना ऑक्सो। समझा ये मैडम? यस सर। और 6 कार्बन एटम्स है तो हेक्सेनल। और ये देखो अल्डिहाइड अपना H2 था। जब अल्डिहाइड H2 होता है बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कार्बन एटम पर होता है, तो वो 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है। समझा आपको मैडम? यस। ओके। अब ये वाला चेक करो, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये वाला ये वाला फर्स्ट चेक कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है, वो हिसाब से आपको नंबरिंग करना है। कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है? एक तो अमाइड है। अमाइड, देन कीटोन, एंड देन हाँ खत्म। OCH। नहीं था मैडम, वो गलती करोगे आप। आपने ये C डबल बॉन्डो को देख के कीटोन बोला ना, या और ये NH2 को देख bad. के। Oh, because CONH2 is together a group, right? हाँ, इट इज टुगेदर कॉल्ड एज वन फंक्शनल ग्रुप विच इज अमाइड। अच्छा, अमाइड, ओके। सिर्फ अमाइड है आपके पास, और ये वाला जो है वो एक ईथर है। तो प्रायोरिटी रूल में देखो तो बोलेगा सर प्रायोरिटी रूल देखने का जरूरत ही नहीं है, ये तो हमेशा P2 में ही आता है ना ईथर। देखो अल्कोक्सी या लिखवा, और ये अमाइड। बट ऑब्वियस है अभी आपका ये H2 हो जाएगा, तो H2 को छोटा नंबर देना है। तो ये है 1 2 3 4 5 और 6। बराबर है ये मैडम? यस। तो 5 पे क्या आ रहा है बताओ? um 5 पे there's like ethyl group. है, बराबर है ये। तो 5 पे इथाइल लिख दोगे आप, या और वो गलत होगा आंसर। ओके। क्यों गलत होगा? तो बोलने का सर अभी आपको लॉन्गेस्ट चेन में कितने सर कार्बन? longest chain will change, right? Longest chain will not have 6 carbon atoms. Longest chain will have 7 carbon atoms. So you will not have ethyl as your branch. हाँ। You will have ethyl as your branch, which is on fifth carbon. So you या have methyl and methoxy. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसको लिखेंगे बताइए? मिथॉक्सी का M चेक करो और मिथाइल का M चेक करो, पहले कौन आता है? तो बोलेगा सर दोनों सेम लेटर्स है। methoxy will should come first, I feel. हाँ, वाई? यू आर करेक्ट, बट वाई? Because methyl Y and हाँ, वेरी गुड। methoxy तो O. अगर लेटर सेम है तो सेकंड पे जाओ, थर्ड पे जाओ, फोर्थ पे जाओ, जब तक चेंज नहीं हो रहे लेटर्स। तो मिथॉक्सी का हम्म। O आएगा और मिथाइल का Y आएगा, तो O कम्स अहेड। ठीक है, तो अभी इसका नाम दो, इसका 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, Sep- 5 oh, 5 मिथाइल एंड हेप्टेनमाइड। लॉन्गेस्ट? heptane की septane? नहीं, हेप्टेन हाउस है। फॉर 7 द रूट वर्ड इज हेप। Hep. The primary suffix is "ane" and the secondary suffix is "amide." Okay, see, this "hept" is your root word. This "ane" is your S1. This is your S2. This is your P2. समझा ये मैडम? Yes sir. अभी देखो, एक मैं धमाकेदार रूल बताता हूँ जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मान लो ये ऐसा है, एकदम मासूम सा क्वेश्चन है, बट बच्चे यहाँ पे फैल जाते हैं और गलती करते हैं। आप ट्राई करो पहले इसका।
2-methoxy 3,3 dimethyl butane. आई वॉन्टेड यू टू मेक दैट मिस्टेक। आपने नंबरिंग यहाँ से किया बराबर। I mean, yeah, because methoxy का वो ज्यादा है। बट वाई क्यों यहाँ से नंबरिंग किया? क्योंकि आप बोल रहे हो मिथॉक्सी को छोटा नंबर मिलेगा। हाँ, पर मिथॉक्सी को छोटा नंबर क्यों देना है आपको? why not? Priority group. हाँ, तो प्रायोरिटी में पहले क्या आता है? पहले पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आता है। हम्म। तो यहाँ पे कोई पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड्स आता है, वो भी नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो आपने ले लिया है। नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचेस भी सेम आएगा। उसके बाद क्या लगता है मैडम? Sum of loop. पांच। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मिथॉक्सी आपने 2 पे लिया है, मिथाइल 2 है और दोनों थर्ड कार्बन एटम पे है, तो 8 लग जाएगा। पर अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से किया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो मेरा मिथाइल 2 पे, दूसरा मिथाइल 2 पे और मिथॉक्सी मेरा 3 और 3 पे है। सॉरी, 3 और 3 नहीं, एक ही 3। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो नाउ यू अग्री विथ मी, सम ऑफ लोकेंस तो यहाँ पे कम आ रहा है मैडम। समझा? Yeah. तो मिथॉक्सी को छोटा नंबर नहीं देना है यहाँ पे, बिकॉज इट इज नॉट अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ P2। तो जब P2 आते हैं तो सम ऑफ लोकेंस लगाना है। अगर सम ऑफ लोकेंस इक्वल आता है इसके पहले वाले केस जैसा, तो आप मिथॉक्सी को छोटा नंबर देते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे सम ऑफ लोकेंस ही अलग आ रहा है। तो what is os methoxy को क्या बोलते हैं? What is it? Like OCH3 is what? It's not a P2, parent from. हाँ, इट इज हाँ, ईथर। ईथर, इट इज अल्कोक्सी। सो अल्कोक्सी, नाइट्रो एंड हेलो, दिस आर 3 functional groups which will come in P2। तो यहाँ okay. पे मिथॉक्सी लिखोगे, देखो, लिखते वक्त मिथॉक्सी को पहले लिखोगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वहां पे भी फॉलो करना है लिखते वक्त। बट नंबरिंग करते वक्त मिथाइल को छोटा नंबर देना है। समझा? Yeah. हाँ। Parent functional group which is P2, right? बोलो, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप इज H2। पेरेंट, ये केस में the OCH3 is P2, right? हाँ, OCH3 is P2 and the 2 methyls are also P2 मैडम। मतलब अच्छा, यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो ओके। हाँ, जब पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो सम ऑफ लोकेंस लगाना होता है। सो 3 मिथॉक्सी 2 डाई मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन विल हैव 4 कार्बन एटम। अभी गया खोपड़ी में? ओके। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं 2 रूल्स आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में। ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, यहाँ पे आपके पास है, बोल दिया डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते ही है। बोलने का सर, अगर आपके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ रहा है, तो पहले तो आप क्या कर दो, पहले नंबरिंग कर दो ऐसे दोनों बाजू से। ठीक है, दोनों बाजू से इसको नंबर दे दो। जब आपके स्ट्रक्चर में अल्कीन और अल्काइन आता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ, जब आपके स्ट्रक्चर में अल्कीन और अल्काइन एक साथ आता है, तो आपको सम ऑफ लोकेंस को प्रायोरिटी देना है। सम ऑफ लोकेंस, तो ग्रीन वाले में मैं जाऊंगा तो मेरा डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, मेरा सम ऑफ लोकेंस हो रहा है 5। अगर मैं रेड वाले नंबरिंग में देखूं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, डबल बॉन्ड 4 पे, सम ऑफ लोकेंस 5। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके स्ट्रक्चर में अल्कीन और अल्काइन आ रहा है और सम ऑफ लोकेंस भी इक्वल आ रहा है, अगर सम ऑफ लोकेंस भी इक्वल आ रहा है, तो आप अल्कीन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे एज कंपेयर टू अल्काइन। नंबरिंग देते वक्त अल्कीन इज टू बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन अल्केन। तो आप बोल दोगे कि फिर ग्रीन वाला नंबरिंग जो है वो सही है, रेड वाला जो है वो गलत है। अभी समझा?
ओके, अब रूल रूल देखो क्या लिखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स में इट इज सिंगल डबल ट्रिपल। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगा ही था आप ये सोचोगे। मैंने बोला व्हेन यू हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन द सेम स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो सम ऑफ लोकेंस। इफ द sum of locants is equal, then you will give priority to alkene, then you can say that single double triple। बट सिंगल बॉन्ड तो वैसे भी मतलब वो तो है ही बट नहीं इधर क्या। ब्रांचेस तो है नहीं ना, तो हाँ, तो डबल बॉन्ड को दिया ना प्रायोरिटी। एक मिनट। ग्रीन वाला इज द 1 राइट। and 4, राइट। हाँ, तो रूट वन देखो, पेंट लिखोगे, फिर अल्कीन और अल्काइन में पहले अल्कीन को लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ई लिखोगे, और आइन कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो 4 आइन। समझा है ये। या बट हियर इज वन मोर रूल। अगर आपके नोमेनक्लेचर में, नाउ दिस रूल इज यूनिवर्सल रूल, अगर आपके IUPAC नेम में AEIOU एंड वाई कंजिकेटिवली आता है S1 और S2 के बीच में, या विद इन S1 या विद इन S2 आता है, तो वो नहीं चलेगा। मतलब AEIOU एंड वाई मीन्स all the vowels and y they cannot consecutively come in S1 S2। तो देखो ENE का E और YNE का Y आ रहा है ना मैडम, यहाँ पे IUPAC नेम में, और दोनों ही क्या है हमारे S1 है। देखो ये S1 है, ये S1 है, ये आपका रूट वर्ड है, तो ई को काटना पड़ेगा आपको। तो जो पहले आता है उसको काटने का। समझा। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये अल्कीन अल्काइन से ही रिलेटेड है, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा है, तो अगर आपके स्ट्रक्चर में अल्कीन और अल्काइन आता है, तो पहले आप दोनों से नंबरिंग कर दो, दोनों बाजू से। तो आपका अल्कीन आ रहा है 2 पर, अल्काइन आ रहा है 4 पर, तो सम ऑफ लोकन 6 आ रहा है। 6 इज द सम ऑफ लोकन। समझ में आया। और या अगर आप साइड से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड वन 3 पे। प्लस हाँ, सो डू यू अग्री विथ मी दिस इज द इनकरेक्ट नंबर या एंड राइट नंबरिंग। तो अभी इसका नाम हम कैसे देंगे। 5 कार्बन एटम्स है तो आप पेंट लिखोगे रूट वर्ड, और अल्कीन को पहले लिखो, तो अल्कीन 3 पे आ रहा है, अल्काइन लिखो 1 पे आ रहा है, 1 ई। समझा ये। हाँ। सम ऑफ पेन। लोकन प्रायोरिटी दिया मैडम, सम ऑफ लोकन्स को, अल्कीन को प्रायोरिटी नहीं देना है। व्हेन द सम ऑफ लोकन्स इज इक्वल यू विल गिव प्रायोरिटी टू अल्कीन, बट हियर द सम ऑफ लोकन्स इज नॉट इक्वल बिकॉज एक जगह मेरे को नंबर 6 आ रहा बट है। हाँ, बट लिखने में व्हेन यू राइट इट दैट टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। यस यस, लिखते वक्त तो वो ई नीड्स टू बी रिटन अर्लियर एज कम्पेयर टू अल्काइन। अब देखो इसी से और एक एग्जाम्पल, यही सेम अल्कीन अल्काइन वाला ही केस चल रहा है ऐसा। ये देखो ऐसा। अब इसका नाम दो आपके हिसाब से। चलो। एक मेरा सर। या व्हाट दिस। uh I figure it.
देखो यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन आ रहा है ना and मैडम। 1 in 3 ine. हाँ परफेक्टो। आप नंबरिंग अब यहाँ से करोगे क्योंकि सम ऑफ लोकन्स कम आ रहा है ना। सम ऑफ लोकन इज कमिंग टू लाइक 1 and 4, 1 and 3, सॉरी 1 and 3। पर अगर आप लेफ्ट से जाओगे तो नंबरिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। सो इट इज लाइक पेंट 1 in 3 i। समझा ये मैडम। Yes, तो ये sir. खतरनाक रूल्स है, मतलब इसमें देखो एकदम वर्सेटैलिटी है। पहले तो हम ये बोलेंगे जब आपके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू सम ऑफ लोकल्स। सम ऑफ लोकल्स जहां पे कम आ रहा है वहां से नंबरिंग कर दो, है ना। अगर सम ऑफ Yeah. लोकल्स सेम आ रहा है तो अल्कीन को प्रायोरिटी देना। समझा ये। Yes, sir. ओके। अब ये वाला देखना जरा। ये वाला बता। 1, 2, 3 trihydroxypentane propane. हाँ हाइड्रोक्सी तो एस टू नेम नहीं है ना मैडम। ओ एच इज योर एस टू। ऑल दिस आर एस टू। हाइड्रोक्सी उसका पी टू नेम है। ओ एच का एस टू नेम इज ऑल ऑल। तो इट विल बी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायॉल वैसा। Triol, okay, this is. ये देखो ये इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा शायद। ग्लिसरीन बोलते हैं या फिर Yeah, like, ये मतलब कॉस्मेटिक्स में, सोप में, फिर शैम्पूज वगैरह में यूज होता है ऐसा। समझा ये। yeah. ओके। नाउ गो फॉर दिस वन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। चलो इसका आयुपैक नेम आप दो। मैं बाजू में ना कॉमन नेम भी लिख देता हूँ। कॉमन नेम्स ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर ऑल्सो टू बी डन। तो कॉमन नेम मैं दूंगा, आप आयुपैक नेम लिख बताओ मुझे। आप Yeah. लोगे लोगे कितने फंक्शनल ग्रुप्स है। एक. एक ही है, वेरी गुड। तो उसी को प्रायोरिटी दो क्योंकि डबल बॉन्ड तो S1 में आता है, तो S2 वाला तो एक ही ग्रुप है यहाँ पे। तो अभी इसका आयुपैक नेम क्या आएगा। ब्यूट है। Bute 2 in null. 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 अल, हाँ. है ना। अब वन अल मत लिखना अगेन बिकॉज ऑफ दैट रूल की अल्डिहाइड पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो बाय डिफॉल्ट वन पे ही होगा। तो यू हैव अल्डिहाइड्स, अमाइड्स, एसिड हलाइड्स, साइनाइड्स, carboxylic acids are always present on terminal position if they are parent functional group। अब इसका आयोपैक नेम, आयोपैक नेम तो कर दिया सॉरी। इसका कॉमन नेम याद रखना। इसको कॉमन नेम में हम बोलते हैं क्रोटोनाल्डिहाइड। अल्डिहाइड है ना ये, क्रोटोनाल्डिहाइड। ठीक है। Yeah. अभी देखो इसका मैं दूसरा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मान लो ये दे दिया आपको, रिंग दे दिया ऐसा, ऐसा। तो अभी इसका आयोपैक नेम बताना। बोलेगा सर लॉन्गेस्ट चेन में ना सिर्फ एक ही कार्बन आएगा क्योंकि रिंग इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, तो रिंग इटसेल्फ इज द लॉन्गेस्ट चेन। एंड C6H5 को फिनाइल बोलेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन। और ये कॉमन नेम देखो, ये बेंजाइल ग्रुप है, फिक्स नाम है। बेंजीन पे CH2 को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो दिस शल बिकम बेंजाइल क्लोराइड। मान लो NH2 होता तो बेंजाइल अमाइन, OH होता तो बेंजाइल अल्कोहल, सी Br होता तो बेंजाइल ब्रोमाइड, CN होता तो बेंजाइल साइनाइड। मतलब ये फिक्स नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब Yeah. ये बात,
अब ये वाला ग्रुप जो लिखा है ना वो भी फिक्स ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश। ये फिक्स ग्रुप का नाम ये फिक्स ग्रुप का नाम है अलाइल ग्रुप, अलाइल। आपको याद होगा मैंने हेलोजन डेरिवेटिव्स में ये बताया था आपको। लेट्स अलाइल लो। अल्कोहल। हाँ, अलाइल हलाइड बताया रहेगा वहां पे, क्योंकि हेलोजन था ना चैप्टर का नाम। अभी आयोपैक नेम दो चलो। प्रोप 1 एंड ऑल। प्रोप 3, प्रोप 2 in 1 ऑल ना मैडम, प्रोप 2 in 1 ऑल, है ना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर ये वाला देखना, जैसे अलाइल फिक्स नाम है, बेंजाइल फिक्स नाम है, वैसे ही ये वाले ग्रुप का फिक्स नाम होता है। 5 मिनट में। विनाइल, दैट इज, दिस इज आल्सो अलाइल ओनली। हाँ, विनाइल, विनाइल है ये। ओह विनाइल। तो विनाइल साइनाइड। और आयोपैक नेम आएगा प्रो प्रोपीन नाइट्राइड, प्रोपीन नाइट्राइड। हम्म। तो साइनाइड जब भी आता है तो द सी गेट्स इंक्लूडेड इन द। साइनाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्डिहाइड में, अमाइड में, ओके। एसिटाइड में, जहां पे भी सी आ रहा है। समझा ग्रेट। क्या आपको? यस। ओके। अब ये वाला देखना, CH2 CH CHO। अब आप है ना इसका आयोपैक नेम दो, मैं कॉमन नेम देता हूँ। इसका कॉमन नेम मैं लिख देता हूँ। तो कॉमन नेम है एक्रोलीन। इज दिस विनाइल अल्डिहाइड और समथिंग लाइक? हाँ, विनाइल अल्डिहाइड बोल सकते हैं, बट आयोपैक नेम आयोपैक नेम विल बी प्रोप 2 in 1, है ना। यस। हाँ, अब वैसे ही और एक है देखो, वी हैव लेस देन 1 मिनट। बाय। ऐसा रहेगा देखो। तो इसमें मैं, आप आयोपैक नेम दो तब तक मैं फटफट कॉमन नेम लिख देता हूँ। इसका कॉमन नेम है सिनामाल्डीहाइड। और आयोपैक नेम में है ना मैडम, आप लॉन्गेस्ट चेन ये लोगे ऐसा, हाँ। नंबरिंग क्योंकि वो अपना S2 है, PFG है। तो अभी इसका नाम क्या बनेगा? आपको 3 पे फिनाइल आ रहा है, फिनाइल। तो 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1। और ये सिनामाल्डिहाइड ना सिनामन में होता है, जो हम स्पाइसेस खाते हैं ना, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, हाँ सिनामन। हाँ